ओके, सो वेलकम टू सही मजो। सो आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पिछला पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। सो पिछले वीडियो के थंबनेल में हम लिखे थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स मैजिक। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थ्योरम डिस्कस कर दिए, अब मैजिक बिगिन होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी टफ प्रॉब्लम्स को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमको जानना होगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट को टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में। ठीक है, सो सबसे पहले रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो तो जाके देख ले, हम आई बटन में लिंक दे देंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और में मतलब क्या होता है और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी फंक्शन को लाप्लास डोमेन में, वो हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो वो जरूर देख लेना क्योंकि उसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा इस वीडियो में। सो हम अज्यूम में चल रहे हैं कि सब देख रखा है वीडियो, और जितना फॉर्मूला वगैरह हम बताए तो सबको याद है क्योंकि यूज़ होने वाला है उसका काफ़ी एक्सटेंसिवली इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर का। तो रजिस्टर सबसे कॉमन एलिमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो रजिस्टर को हम कन्वर्ट करना है लाप्लास डोमेन में, यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आर था टाइम डोमेन में तो लाप्लास डोमेन में भी आर ही रहेगा। ठीक है, सो सेकंड मेरे पास एलिमेंट है इंडक्टर। तो इंडक्टर में अगर मेरे पास इंडक्टर का वैल्यू एल है तो लाप्लास डोमेन जो कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लिखेंगे एल इंटू एस। एस मेरा वही लाप्लास डोमेन का वेरिएबल एस है जो कि हम डिस्कस किया पिछले वीडियो में। अब इसमें मान लेते हैं कि इंडक्टर में हो सकता है कि कुछ इनिशियली करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे होता है ना, हम जानते हैं कि इंडक्टर में सडनली करंट चेंज नहीं होता है। अब ये तभी सही है जब कोई इम्पल्स इनपुट ना दिया गया हो। इम्पल्स इनपुट जनरली मतलब हुआ कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू, जैसे कि डिराक डेल्टा फंक्शन वगैरह हो गया, इसको देंगे इनपुट में तो फिर आई ऑफ जीरो माइनस और आई ऑफ जीरो प्लस अलग अलग होगा इंडक्टर के केस में भी। लेकिन जनरली जेई में ये सब चीज़ नहीं पढ़ना होता, तो जनरली जेई में ये आई जीरो माइनस और आई जीरो प्लस जो होगा इंडक्टर के लिए इक्वल होगा। तो अज्यूम करते हैं कि जीरो माइनस पे कुछ करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे लाप्लास डोमेन में तो यहाँ आएगा एलएस और एक बैटरी यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बैटरी कैसा होगा, बैटरी का पहले तो निकालते हैं वैल्यू क्या होगा। वैल्यू होगा एल इंटू आई ऑफ जीरो माइनस। अब जे के केस में जीरो माइनस और जीरो प्लस बराबर होगा, इसका मतलब एल इंटू आई ऑफ जीरो प्लस लिख सकते हैं इसको, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर लिखना चाहेंगे तो जीरो माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो गया बैटरी का मैग्नीट्यूड। अब हमको जानना है कि बैटरी का पोलैरिटी क्या होगा। तो अगर इनिशियली करंट इस डायरेक्शन में बह रहा था तो हमको बैटरी ऐसा रखना है कि करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव से रखेंगे इस तरह से, तो यहाँ से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे मान लेते हैं बस ये इंडक्टर था और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो हम कन्वर्ट करेंगे लाप्लास डोमेन में। तो वैल्यू तो निकाल लेंगे यहाँ से एल इंटू आई ऑफ जीरो माइनस, और बैटरी का पोलैरिटी रखेंगे इस तरह, ताकि जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए इंडक्टर में करंट का। ठीक है, सो यहाँ वही लिखा हुआ है जे प्रॉब्लम्स के लिए आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ जीरो प्लस बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंपल्स इनपुट में डील नहीं करते हैं। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा तो वहाँ पढ़ाते हैं हम लोग को इंपल्स इनपुट वगैरह, डिराक डेल्टा वगैरह, उसमें फिर आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ जीरो प्लस अलग अलग होता है। ठीक है, थर्ड जो एलिमेंट है वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर केस में जो मेरे पास सी होगा, अगर वैल्यू कैपेसिटर का सी है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/SC से। मतलब यहाँ से वही मेरा वेरिएबल है लाप्लास वेरिएबल। अब हमको यहाँ पे बैटरी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियली कुछ V वोल्टेज था कैपेसिटर के ऊपर, तो हम यहाँ बैटरी लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा V ऑफ जीरो माइनस बाई एस। सेम यहाँ भी करेंगे, V ऑफ जीरो प्लस इक्वल होगा जेई के केस में, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स इनपुट नहीं होता। तो V ऑफ जीरो प्लस बाई एस का हो गया बैटरी। अब पोलैरिटी सेम रहेगा जैसे पहले था, यानी कि अगर पॉजिटिव इधर था तो यहाँ बैटरी का पोलैरिटी पॉजिटिव साइड रहेगा, नेगेटिव साइड रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि मिस्टेक ना हो, पोलैरिटी बैटरी का बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये हो गया कैपेसिटर। अब बचा है बस बैटरी। तो बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पास V और R का मतलब नॉन आइडियल बैटरी है जिसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। सो V कैन बी गिवन एज V/S। अब बहुत ईजी है ना, लाप्लास लेंगे अगर हम किसी कॉन्स्टेंट, जैसे 1 का लाप्लास होता है 1/S, तो कुछ कॉन्स्टेंट का लाप्लास क्या हो जाएगा K/S, बस वही चीज़ यहाँ पर कि V का हो जाएगा V/S, और रेजिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, तो ये R ही रह जाएगा। तो ये तो बेसिक आइडिया था कि कैसे हम एलिमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में। ठीक है, अब कुछ डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम पहले समझाते हैं, एक बार पूरा समझना प्रोसेस कि कैसे क्या करते हैं, उसके बाद से जो प्रॉब्लम्स आएगा उसमें खुद से वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना सॉल्व करने का। हो सके तो पहले ट्राई करना टाइम डोमेन सॉल्व करने का, देन सॉल्व करना लाप्लास डोमेन से, ताकि समझ में आए कि डिफरेंस क्या है और कहाँ एडवांटेज मिलता है लाप्लास डोमेन सॉल्व करने में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो उससे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला चीज़ क्या है, लाप्लास डोमेन में कैपेसिटर इंडक्टर वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक नॉर्मल रजिस्टर बिहेव करता है। मतलब जैसे कि हम टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन कन्वर्ट कर दिए, और जैसे इंडक्टर को कन्वर्ट कर दिए एलएस में और कैपेसिटर को कन्वर्ट कर दिए 1/SC से। तो अब ये क्या है ना, ये एक सिंपल रेजिस्टेंस हो गया। अगर हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा ना तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं LS इंटू 1/SC अपॉन LS प्लस 1/SC, यानी कि ये बिहेव करेगा जैसे कि हम इसको कन्वर्ट कर दिए रेजिस्टेंस के अंदर। तो जितना मेरा नेटवर्क थ्योरम है ना, मतलब थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, वो सारा का सारा एप्लीकेबल होता है। सिंपल एज ए रजिस्टर ट्रीट करना है, इसका वैल्यू हमको पता है LS और 1/SC। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लाप्लास डोमेन में कैपेसिटर इंडक्टर बिहेव करेगा नॉर्मल रजिस्टर्स, KCL KVL, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मेश एनालिसिस सब लग जाएगा यहाँ पर।
तो ये एडवांटेज होता है कन्वर्ट करने का लाप्लास डोमेन में। फिर मैक्सिमम को फाइंड करना, जैसे होता है ना कि फाइंड मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर या मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कभी भी हमको इसको डील नहीं करना है एस डोमेन में, यानी कि लाप्लास डोमेन कभी डील नहीं करेंगे। हमेशा हम पहले आई ऑफ टी निकालेंगे, यानी कि टाइम डोमेन में निकालेंगे इसको, एंड देन उसको हम मैक्सिमम मिनिमाइज करेंगे। ये गलती मत करना कि एस डोमेन में करने लग जाए, मिस्टेक होगा उसमें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मिस्टेक होता है जनरली, कि जब भी हमको पूछा जाता है ना कि कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो लोग क्या करते हैं जनरली इसको इस पार्ट को लेते हैं, बस कैपेसिटर में करंट फ्लो कर रहा है आई ऑफ एस इंटू इसका रेजिस्टेंस 1/SC अप्लाई कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये हो गया वी सी ऑफ एस, और फिर इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल के बता देते हैं वी सी ऑफ टी। तो ये गलत है, क्योंकि जो कैपेसिटर है ना वो पूरा एज ए होल यूनिट होगा, यानी कि कैपेसिटर में ये जो कैपेसिटर का ये है सो प्लस जो हम इनिशियल कंडीशन की वजह से जो बैटरी यूज करते हैं, ये पूरा सिस्टम मिला के कैपेसिटर है, ठीक है। तो अगर हमको जब भी हमको निकालना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वगैरह, तो इसको एज ए हम ट्रीट कर सकते हैं बैटरी कैसे, जैसे ये बैटरी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो हमें पता है इसका ईएमएफ ई होता है, इसका अगर आर होता है, आई करंट ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, यानी कि वी कितना आता है, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, दैट इज ई माइनस आई आर। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, वी 0/S माइनस आई इंटू आर। तो यहाँ से निकलेगा मेरे पास कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज। अगर इनिशियली कुछ कंडीशन नहीं है, अनचार्ज है, तब तो ठीक है, तो डायरेक्टली निकल जाएगा उससे। लेकिन अगर कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था, देन यहाँ यूज फॉर्मेट यूज़ करेंगे, तो ये मिस्टेक मत करना, ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो कि हो जाता है, ठीक है। अब एक है कॉमनली अकरिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जनरली क्या होगा, हमको इस क्वांटिटी का ना इनवर्स लाप्लास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है। तो एक हम कन्वोल्यूशन थ्योरम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, सो उससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हम जो मेरा मेथड होगा रिकमेंडेड मेथड वो भी है। तो पहले देखते हैं मेथड 1 यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि लाप्लास ऑफ एफ स्टार जी, मतलब एफ कन्वोल्यूशन जी का वैल्यू होता है एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यानी कि दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल हमको निकालना है लाप्लास और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से अगर लाप्लास इन्वर्स निकालना चाहें दो एफ एस इंटू जी एस का, तो ये आएगा एफ कन्वोल्यूशन जी। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो फंक्शन के लाप्लास में। कैसे, अगर हम एस से अप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस का प्लस स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये लाप्लास हो गया कोसाइन ए टी का, और ये लाप्लास हो गया एस का, या फिर टी बोल सकते हैं, ऐसे तो इसको टी बोलेंगे, और ये हो जाएगा कोसाइन ए टी। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस। अब हमको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा कन्वोल्यूशन के इंटीग्रल में। तो क्या करेंगे, होता क्या था कन्वोल्यूशन, 0 से टी एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो ये चाहिए होगा, तो ये चीज़ यहाँ हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये टी माइनस टाउ, यानी कि टी को हम मान लिए जी वाला फंक्शन, तो यहाँ पे टी माइनस टाउ कॉस ऑफ ए टाउ डी टाउ। सो यहाँ से आ जाएगा, इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो आएगा 1 माइनस कॉस ए टी बाई ए का स्क्वायर। तो मेथड 1 तो ये हो गया निकालने का। रिकमेंडेड है कि इसको याद कर लो, क्योंकि बहुत बार आने वाला है ये, हर जगह यूज़ होगा इसका, तो याद रहेगा तो टाइम बचेगा, ठीक है। मेथड 2 क्या है, तो यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो दिया हुआ है क्वांटिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 1/s तो रहेगा ही, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन बी गिवन एज एस प्लस एवटा ए एस माइनस एवटा ए, ठीक है। तो बस ये आ गया। अब इसको तोड़ना बहुत ईजी है, अगर हम इंटीग्रेशन पढ़े होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो लीनियर पॉलिनोमियल का निकालना बहुत ईजी होता है। बस क्या करना होता है, जैसे कि मेरे पास हमको निकालना है 1/s का कोफिशिएंट क्या होगा, तो s इक्वल टू 0 पर ये डिनोमिनेटर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो s इक्वल टू 0 रखेंगे हम डिनोमिनेटर के अंदर, बस इसको छोड़ के, यानी यहाँ रखेंगे s की जगह 0, यहाँ रखेंगे 0, तो कितना आ गया आयोटा ए इंटू आयोटा ए माइनस 1। तो आयोटा का स्क्वायर जाएगा -1 + 1, एंड यहाँ पर यह आ जाएगा -1/2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में s की जगह रख देंगे 0 और इसको हटा देंगे, यानी इसको कवर कर लेंगे, इसको बोलते हैं कवर अप मेथड। इसको कवर कर दिए, अब इसमें पूरा उठा कर रख दो s की जगह 0, ये आ जाएगा आयोटा ए इंटू माइनस आयोटा ए, तो ये जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1 + 1, यानी 1/a का स्क्वायर आ गया। उसी तरह यहाँ इसका निकालना है, तो s की रख देंगे माइनस आयोटा ए, यानी कि इसको हटाओ, इसमें रख दो माइनस आयोटा ए, इसमें रख दो माइनस आयोटा ए, तो जाएगा -2 आयोटा ए, तो यह जाएगा -1/2a का स्क्वायर। उस तरह यहाँ पे निकालना है, तो s की रख दो आयोटा ए, इसको छोड़ के बाकी आयोटा रख दो। तो यहाँ से इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब यहाँ हम निकालेंगे इसका इन्वर्स लाप्लास, तो क्या होगा, 1/s का होता है 1, s माइनस आयोटा ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई का पावर आयोटा ए टी, क्योंकि हमको पता है e पावर ए टी का क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन s माइनस ए, तो इसका हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा ए टी। अब यहाँ पर ये आ गया, अब हमको ये देख के क्लिक करना चाहिए, ये तो कोसाइन ए टी लिखा हुआ बेसिकली, ये हो गया 1 माइनस कोसाइन ए टी बाई ए का स्क्वायर। तो ज़्यादा अच्छा मेथड मेरे ख्याल से मेथड 2 होगा, बाकी जिसको इससे करना है वो इससे भी कर सकता है, ठीक है। सो रिजल्ट याद करना है कि 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है 1 माइनस कॉस ए टी अपॉन ए का स्क्वायर। सो जितना थ्योरी था मेनली डिस्कस हो गया सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम से लिए। अब चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 1, तो ये हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, समझना है कैसे क्या करते हैं इसमें, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि
इसका मतलब क्या होता है, ये एरो लगाया, इसका मतलब है कि पहले ये लॉन्ग टाइम तक ओपन था और t = 0 पे इसको क्लोज कर दिए हैं। अगर नहीं कुछ मेंशन किया है, तब कुछ मेंशन कर दिया है टाइम कब क्लोज किया है तब ठीक है, नहीं तो मान के चलना है कि t = 0 पे इसको क्लोज किया गया। तो स्विच ओपन ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट, यानी कि ये खुला हुआ था तो सर्किट स्टेडी स्टेट पे था। तो यहाँ पास क्या हो गया, बेसिकली ये हो जाएगा 10 वोल्ट और यहाँ हो जाएगा 14 ओम और यहाँ हो जाएगा 2 हेनरी। अगर स्टेडी स्टेट में है तो ये बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, तो इसको हटा देंगे, यानी कि करंट जो फ्लो करेगा वो कितना होगा 10/14, जो कि यहाँ पर हम निकाले हैं। तो आई ऑफ 0 माइनस कितना हो जाएगा 10/14 यानी कि 5/7। और हमको पता है कि इंडक्टर में सडनली करंट चेंज नहीं होता है अनटिल अनलेस कुछ इम्पल्स इनपुट दिया हो। इम्पल्स इनपुट जेई में नहीं होगा, तो यानी कि आई ऑफ 0 माइनस बराबर आई ऑफ 0 प्लस के, तो हमको मिलेगा आई ऑफ 0 प्लस का वैल्यू 5/7। ठीक है, अब क्या हुआ, इस स्विच को हम वापस से कनेक्ट कर दिए इसमें, तो अब सर्किट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा सर्किट। अब यहाँ हमको कन्वर्ट करना होगा सारे एलिमेंट्स को लाप्लास डोमेन में। तो 10 को हो जाएगा 10/s, रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, ये रेस नहीं रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ हो गया ls, यानी कि l का वैल्यू 2 था इंटू s कर देंगे। फिर ये क्या होगा, बैटरी का वैल्यू l इंटू आई ऑफ 0 प्लस l है 2, i था 5/7, तो आ गया 10/7। पोलैरिटी कैसे देखेंगे, तो पोलैरिटी क्या था, करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर में इस तरह डाउनवर्ड्स, यानी बैटरी ऐसा होना चाहिए कि करंट डाउनवर्ड्स आए। यहाँ देखो बैटरी अगर पॉजिटिव रखेंगे तो करंट इधर फ्लो करेगा, तो यानी कि पोलैरिटी इसका नीचे रहेगा पॉजिटिव, ऊपर रहेगा नेगेटिव। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इसमें पूछा क्या था हमसे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टर करंट, तो आई ऑफ टी निकाल देना है हमको। तो पहले हमको निकालना होगा आई ऑफ एस, यानी कि इस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको निकाल देना है। ठीक है, तो इसका बनाने बहुत तरीका हो सकता है। तो एक मेथड क्या होगा कि हम निकाल लें यहाँ पर इक्विवेलेंट बैटरी, मतलब इस चीज़ को और इस चीज़ को हम इक्विवेलेंट बैटरी मान लें, इसको हम लोग मिलमैन्स थ्योरम में बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास अगर दो बैटरी है E1 और R1 का और E2 और RT का पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसका हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट। आई इक्विवेलेंट क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 से जोड़ते जाएंगे जितना बैटरी होगा, और यहाँ हो जाएगा अपॉन 1/R1 1/R2। और 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंपल जो फॉर्मूला होता है पैरेलल का वही होता है। तो यहाँ अगर हम करें तो मेरे पास ई इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20/3s, और मेरे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, R इक्विवेलेंट कितना होगा 12 × 6 अपॉन 12 + 6, यानी कि आ जाएगा 4। तो 4 में यहाँ आ गया, ई इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ से। अब हमको निकालना है ये आई ऑफ एस, यही करंट जो है वो इंडक्टर में फ्लो करेगा। तो आई ऑफ एस कैसे निकालेंगे, तो करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई ऑफ एस कैन बी गिवन एज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन को मान रहे हैं करंट फ्लो का डायरेक्शन, तो 20/3s तो सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, 20/3s प्लस 10/7 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो 4 + 8 और प्लस 2s। यहाँ इंडक्टर को भी ट्रीट करना है एज ए रजिस्टर। तो यहाँ से इसको जोड़ दें अगर, तो ये आ जाएगा ये। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा आई ऑफ एस को। अब यहाँ से आई ऑफ टी निकालना है तो क्या करना होगा, हमको लेना पड़ेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ आई ऑफ एस। तो यहाँ 1/s का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा e⁻60, फिर प्लस 5/7 इसका हो जाएगा -60। तो यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो मेरा आ जाएगा आई ऑफ टी है। तो देख सकते हैं यहाँ बिना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए प्योरली अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करके हम ले आए आंसर, और काफ़ी ईजिली सॉल्व होगा प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आ गया होगा क्या करना है, बेसिकली लाप्लास डोमेन में पहले तक वो निकालना है इनिशियल कंडीशन, फिर लाप्लास डोमेन को कन्वर्ट करना है। सिंपल जो सीरीज पैरेलल वोल्टेज डिवीजन वगैरह लगाते हो, यहाँ केसीएल लगा सकते थे, केवीएल लगा सकते थे, उससे हो जाता। और हमको बस एज फंक्शन ऑफ एस निकाल लेना है, करंट या वोल्टेज जो भी निकालना है, एंड देन उसको कन्वर्ट कर देना वापस से टाइम डोमेन में। सो फर्स्ट प्रॉब्लम तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। तो इसके बाद खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का टाइम डोमेन में भी, एंड देन लाप्लास डोमेन से ट्राई करना, तो देखना डिफरेंस कि कौन सा ईजी लग रहा है। मेरे ख्याल से मेथड लाप्लास से काफ़ी ईजी होगा टाइम डोमेन को लाप्लास डोमेन कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, प्रॉब्लम 2 क्या है, सो प्रॉब्लम 2 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले तो मेरे पास ये स्विच जो था ये T1 टाइम तक कनेक्टेड था, मतलब कि कैपेसिटर को इनिशियली कनेक्ट किए इस सर्किट में बेसिकली, एंड देन T1 टाइम पे इसको हम स्विच कर दिए यहाँ। तो हमसे पूछा है कि T1 में ये टाइम बीतने के बाद यहाँ पर मेरे पास कैपेसिटर 3 में क्या चार्ज होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले कंसिडर करते हैं ये वाला पार्ट, इस सर्किट को हम कंसिडर करते हैं। तो फॉर T < T1 है कि जब T1 पे हम स्विच को इधर से इधर किए थे, उससे पहले क्या था, उससे पहले बस ये सर्किट था। कन्वर्ट करो तो ई कन्वर्ट करेंगे तो E/S हो जाएगा, L का हो जाएगा LS, कुछ इनिशियल कंडीशन था नहीं यहाँ पर, तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर 1/SC हो जाएगा कैपेसिटर का वैल्यू। ठीक है, तो हमको चाहिए होगा, अब यहाँ देखो हम यहाँ से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, इंडक्टर के यहाँ किसी काम का रहेगा नहीं, तो हमको इनिशियल कंडीशन निकालना होगा कैपेसिटर के लिए। तो यानी कैपेसिटर के लिए क्या होता है इनिशियल कंडीशन, वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज निकालना चाहते हैं कैपेसिटर केस में। अब यहाँ देखो सिंपल तुम्हारा क्या है कि सीरीज में बस 2 रेजिस्टर है, तो हमको एक रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए। तो पता है ना वो क्या होता है, वो होता है R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज जो है 100। तो ये यहाँ पे करेंगे तो मेरा टोटल वोल्टेज है E/S, और हमको निकालना है इसके क्रॉस 1/SC अपॉन 1/SC प्लस LS। अब यहाँ इसको थोड़ा हम लिखेंगे मैनिपुलेट करके, तो इस फॉर्म लिख सकते हैं E/LC और हो जाएगा S² प्लस A का स्क्वायर फॉर्म बन गया। यही चीज़ ये बोले तो पावर यूज जाएगा ऐसा बहुत ज़्यादा। तो इसका अगर हम लेते हैं लाप्लास इनवर्स से क्या आएगा, ये आता है
1 माइनस कॉस 80 यानी कि 1 माइनस कॉस 80 अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई एल सी, तो कट गया, तो यहाँ से आ गया ये, यानी हमको वी सी मिल गया, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो मिल गया था फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको यहाँ पर चाहिए टी इक्वल टू T1 टाइम पे इसमें क्या वोल्टेज आया, तो यहाँ पर T1 पुट कर देंगे, तो हमको T1 दिया हुआ है सर्किट में π/3 रूट एल सी, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये पुट किए थे बस आ गया, तो T1 टाइम पे जो वोल्टेज था वो था E/2। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो T1 टाइम पे हम स्विचिंग किए, मतलब कि यहाँ से यहाँ जब हम स्विच किए, अब मान लेते हैं इस सर्किट के लिए यही इनिशियल टाइम है, यानी T इक्वल टू T1 में जब स्विच कर दिए तो वो मान लेते हैं इस सर्किट के लिए इनिशियल टाइम हो गया, क्योंकि ये सर्किट का मतलब स्टार्ट का वो सर्किट T इक्वल टू T1 टाइम पे, नहीं इसके लिए इनिशियल टाइम हो गया है, तो T इक्वल टू 0 हम मान रहे हैं इस टाइम को, स्विचिंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन। तो अब हमको निकालना क्या होता है, VC0 प्लस बाई एस, VC0 प्लस यहाँ पे आ गया E/2 और बाई एस, ये मेरे पास हो गया मतलब बैटरी जो हमको बनाना है, सो तो यहाँ पर E/2 मेरा बैटरी बन गया। पोलैरिटी कैसे देखेंगे, तो पोलैरिटी देख लो सिंपल, यहाँ पॉजिटिव ऊपर था तो यहाँ पॉजिटिव ऊपर ही आएगा, इसका मतलब बैटरी का पोलैरिटी रहेगा अपवर्ड में पॉजिटिव, और यहाँ पर रजिस्टर 1/SC का हो जाएगा। सर्किट में आगे क्या था, यहाँ पर एक और कैपेसिटर था जो कि अनचार्ज था और एक कैपेसिटर में चार्जिंग था, ई वोल्टेज था चार्ज किए थे इसको, तो ये हो जाएगा 1/SC। अब ये तुम्हारा चार्ज वाला है, तो चार्ज वाले के लिए बैटरी लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस ऐसे था, तो पोलैरिटी कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और कितना वोल्टेज था वो था ई, और बाई एस कर देंगे, फिर यहाँ 1/SC हो जाएगा, फिर एल एस ऐसे आएगी, इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं करा था इंडक्टर में, तो यहाँ बैटरी लगाना पड़ता है एक, ठीक है। तो हमको चाहिए इसके क्रॉस वोल्टेज, तो जो हम पीछे बताया था उसे ध्यान रखना कि जो वोल्टेज होगा वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस होगा, ठीक है। सो हमको पहले चाहिए होगा IF का वैल्यू, तो काफ़ी आसान है निकालना ना, IF कैसे निकालेंगे, IF क्या होगा, बैटरी, तो हम करंट मान रहे हैं ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये सपोर्ट करेगा, और ये देखो अपोज कर रहा है, ये इधर चाह रहा फ्लो करना, ये इधर फ्लो करना चाह रहा है, हम इसको मान रहे हैं पॉजिटिव, तो हो जाएगा E/S माइनस E/2S, यानी कि नेट पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1/SC यहाँ 1/SC यानी 3/SC प्लस ये भी रजिस्टर की तरह काम करेगा इंडक्टर, तो LS, यहाँ से हम निकाले तो IF का वैल्यू आ गया कुछ ऐसा, ये कुछ दिख रहा है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा होगा। सो यहाँ पर अब हमको चाहिए क्या होगा, हमको चाहिए कि यहाँ पे ये वैल्यू V चाहिए, तो V क्या हो जाएगा, E माइनस IR वाला फॉर्मेट लगाएंगे, तो E में पास क्या है E/S माइनस I, ये हो गया, R का वैल्यू क्या है 1/SC, तो यहाँ पर हम इसको पुट किए इस फॉर्मेट में, तो मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब ये देखो ध्यान से, ये तो E/S है, इसका लाप्लास इनवर्स तो बहुत ईजिली निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा E माइनस E/2LC। अभी देखो अगेन आ गया है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे ए स्क्वायर वैल्यू कितना है 3/LC, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए वैल्यू, तो यहाँ से बस निकल के आ गया कि VC जो है वो ये वैल्यू है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि तुम निकाल के दिखाओ चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम T2, मतलब तो यहाँ जो हम T1 को मान लिए इनिशियल टाइम 0, तो उसके 53 π/180 रूट LC/3 के बाद, यानी कि इस टाइम के बाद क्या चार्ज होगा, यानी कि हमको अब टाइम में पुट कर देना ये वैल्यू, तो हमको VC मिल गया, तो Q इक्वल टू हम जानते हैं होता है CV, यानी कि हो जाएगा पूरा अप्लाई करते हैं हम C से, तो QC ऑफ T हमको मिल गया ये वैल्यू। अब हमको यहाँ पर T की जब पुट कर देना वही जो दिया 53 π/1 वैल्यू, तो ये पुट कर दिए यहाँ पर, T आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो कट जाएगा रूट LC/3, और 53 π/180 कुछ नहीं है, लिखा हुआ है 53 डिग्री, तो cos 53 कितना होता है हम जानते हैं, होता है 3/5, तो यहाँ से पुट किए तो ये आ गया 14 CE/15, तो ये हो गया मेरा मतलब इस पर T इक्वल टू T1 प्लस ये वैल्यू था 53 π/180 रूट LC/3, उस पर चार्ज का वैल्यू तो दिख रहा होगा। काफ़ी इजीली हम सॉल्व किए हैं, ना कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन बनाया ना कुछ, सिंपल जो कंडीशन को निकाल लिए, इनिशियल कंडीशन निकाल लिए, फिर यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पे IV/R किए, यहाँ से हम VC निकाल लिए, फिर Q इक्वल टू CV से हम यहाँ Q निकाल लिए, टाइम पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो इसको ट्राई करना है बार सॉल्व करने का नॉर्मल मेथड से, टाइम डोमेन से, एंड देन देखना डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्रॉब्लम, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, सो इस वीडियो का ये 3rd प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन आई गेस पाथफाइंडर का है। सो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास 2 आइडियल इंडक्टर है, कि बस ये इंडक्टर है L का, ये इंडक्टर है L का, आइडियल मतलब कुछ रेजिस्टेंस वगैरह इसका इंटरनल नहीं है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाए नहीं है लोग, अगर टफ बनाना होता तो यहाँ पे इसको भी कुछ चार्ज करते इनिशियली, यहाँ भी कुछ इनिशियली करंट फ्लो करवा देते, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। ओके, जो भी है। सो यहाँ पर बैटरी मेरे पास है, यहाँ पर ई पोटेंशियल का, ई EMF का, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या किया, T इक्वल टू 0 पे इसको हम कनेक्ट कर दिए, तो हमसे पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज कैसे वेरी करेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले हम कन्वर्ट करते हैं लाप्लास डोमेन में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ये अनचार्ज है, यहाँ का करंट था नहीं, तो यहाँ पर हमको कुछ निकालने जरूरत नहीं इनिशियल कंडीशन, तो सिंपल जोड़ दो इसको सर्किट को। ओके, अब सर्किट जोड़ने के बाद मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरे पास LS है, यहाँ LS है, यहाँ हो जाएगा 1/SC, ये हो जाएगा E/S। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना है वोल्टेज, तुमको दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, इसका मतलब इन दोनों के पास वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन के पास वोल्टेज निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हम एक निकाल लेते हैं इसका जेड इक्वलेंट। तो जेड इक्वलेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल में, यानी कि 1/SC इंटू LS अपॉन 1/SC प्लस LS R1 R2 R1 प्लस R2। तो यहाँ से हम यही जेडी निकालें, यहाँ से आर इक्वलेंट ये आ गया कुछ ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर को क्या माने हम 1/LC, ठीक है। अब हमको निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होगा, सिंपल ये वही हो गया, सीरीज़ में हमको वोल्टेज डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जिसका कुछ निकालना है वो अपॉन दोनों का सम, यानी जेडी प्लस LS इंटू टोटल वोल्टेज E/S है मेरे पास। तो ये यहाँ पे करेंगे हम, तो यही कि यहाँ पे जेडी अपॉन LS प्लस जेडी इंटू E/S। ये सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ पर 20 का वैल्यू 2/LC है। तो हमको निकालना है VC ऑफ t, यानी वो लेना पड़ेगा लाप्लास इन्वर्स इसका। E/LC तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, ये हो गया अगेन S स्क्वायर प्लस 20 करिए हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन VT अपॉन B का स्क्वायर। तो यहाँ रख दो। अब यहाँ से इसको हम वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो B का वैल्यू हो जाएगा √2/LC और E/2 1 माइनस कॉस BT। बस आंसर आ गया है, यानी हमको मिल गया VC एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो काफ़ी चीज़ें हम सॉल्व कर दिए, इसको ट्राई करना सॉल्व करने का टाइम डोमेन से पक्का लेंदी जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। कुछ नहीं करना पड़ा बिल्कुल, यहाँ हम सीरीज पैरेलल का ही यूज़ किए हैं बस, वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज, काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो रहा है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये भी पाथफाइंडर क्वेश्चन है और काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये भी, कुछ ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं। क्वेश्चन क्या है कि पहले इनिशियली ये सर्किट था मेरे पास, L1 यहाँ कनेक्टेड था, फिर कुछ टाइम के बाद इसको यहाँ कनेक्ट कर दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम चार्ज क्या होगा कैपेसिटर के ऊपर और मैक्सिमम करंट क्या होगा इंडक्टर L2 में, ठीक है। तो सबसे क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ गया, R और L1, ठीक है, बस 3 यहाँ पर ये है। अब अगर इनफाइनाइट टाइम का हम बात करेंगे, जब स्टेट आ जाएगा तो इंडक्टर L1 बिहेव करेगा एज कंडक्टर, यानी कि बस करंट होगा IF 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा E/R हो जाएगा, सिंपल ये हो गया E/R। तो हमको मिल गया इनिशियल कंडीशन। अब डायरेक्शन देख लो करंट का, L1 में ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि बैटरी मेरा ऐसा बनेगा ताकि डायरेक्शन करंट का ऐसा ही रहे, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा नीचे और निगेटिव रहेगा ऊपर, ये पोलैरिटी होगा, ठीक है। अब बनाते हैं सर्किट, जब हम स्विच को 1 से 2 में मूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, L1S हो जाएगा, बैटरी रहेगा पॉजिटिव नीचे निगेटिव ऊपर। तो ये आ गया, इसका वैल्यू क्या होगा IF 0 माइनस, यानी कि E/R इंटू L इंटू IF 0 माइनस था ना, तो L इंटू ये हो जाएगा L/R हो जाएगा। फिर मेरे पास L2S हो जाएगा, यहाँ इनिशियली कुछ चार्ज था नहीं सी के ऊपर भी और इंडक्टर करंट था नहीं, तो ये इसको वैसे रख देंगे यहाँ पर। अब हमको पूछा गया, हमसे पूछा गया पहले तो हमको निकालना है आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, निकालते हैं इंडक्टर के थ्रू L2 के थ्रू, एंड देन यहाँ पे ये वोल्टेज निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये करंट निकाल दें तो चूँकि दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम ही होगा। तो मेरा एम होना चाहिए हम पहले ये निकाल लें इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों को हम यहाँ पैरेलल में कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट L2S इंटू 1/SC अपॉन इन दोनों का सम, यानी कि यहाँ हम निकाल लिए जेडी का वैल्यू, तो पास जेडी आ गया। अब हम यहाँ पर करंट निकालेंगे, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा वही चीज़ यहाँ इसमें जाएगा, इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा IF(S) इजिकल टू, तो बैटरी यही है, सो यहाँ जाएगा IF(S) इजिकल टू, मेरे पास जो बैटरी है वो है E L1/R और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा L1S प्लस जेडी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा यहाँ तक, IF(S) इजिकल टू दिस वैल्यू। ओके, सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो IF(S) में पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बस IF(S). अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट, जो कि हमको ये मिलेगा IF(S) मिलेगा। हमको निकालना है कि इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हमको पता है ना पैरेलल में कैसे होता है करंट डिवाइड। हमको अगर इसके थ्रू निकालना है तो हम इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे ऊपर अपॉन इन दोनों का सम, यानी कि L2S प्लस 1/SC एंड देन टोटल करंट। तो ये बस निकल के आ जाएगा IL(S), सिंपल करंट डिवीजन रूल फॉर पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पे किए हैं 1/SC और फिर L2S प्लस 1/SC इंटू टोटल करंट। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा IL(S) का वैल्यू, ठीक है। यहाँ B² हो जाएगा 1/L1C और A² भी 1/L2C। अब यहाँ से हमको निकालना है वैल्यू IL(t) का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो लेंगे इन्वर्स लाप्लास। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये तो कांस्टेंट है पूरा, ये है S² प्लस √A² प्लस B² का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस ये जो लिखा हुआ है सो इंटू टी अपॉन A² प्लस B²। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो बस आ जाएगा IL का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ जाएगा। हमको चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा ये चीज़, हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करें। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बात करें तो ये हो जाएगा कब, जब ये वैल्यू हो जाए -1, यानी कि 1 माइनस -1 ये हो जाएगा 2, यानी कि इस क्वांटिटी को हटा के लिख देंगे यहाँ पे हम 2 A² स्क्वायर, यहाँ ये आ ही चुका है, यानी हो जाएगा 2E, फिर जाएगा L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू R। ये आंसर हो गया। तो देखो बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बिना कुछ किए काफ़ी देर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या था, इसको निकालना था कि चार्ज मैक्सिमम क्या होगा। पहले निकालते हैं चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो इसके पास वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, पैरेलल है। तो अगर हम निकालना चाहें VC(S) दैट विल बी L2(S) रेजिस्टेंस इंटू करंट IL(S). सो यहाँ पे जो VC(S) होगा IL(S) इंटू L2(S), तो ये आ जाएगा ये वैल्यू। अब हमको चाहिए इसमें वैल्यू VC(S) का, तो यहाँ पे इसको हम फिर इसी फॉर्म में लाएंगे।
तो ये आ गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये होता है किसका, साइन ए टी का होता है लाप्लास, ये आ जाएगा साइन एस का बी स्क्वायर टी। अब ये मैक्सिमम कब होगा वोल्टेज, Q इक्वल टू सी वी होता है, यानी कि ये मैक्स होता है, ये मैक्स होगा, ये मैक्स कब होगा जब ये साइन वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि 1 हो गया तो बच गया ये, तो वी सी मैक्स हमको मिल गया। तो Q इक्वल टू होता है सी वी, तो Q इक्वल हो जाएगा, इसमें अप्लाई कर दो सी से, ये अप्लाई कर दिया सी से, तो ये आ जाएगा ई बाई आर टोटल L1 L2 सी बाई L1 प्लस L2। तो इस तरह से दोनों पार्ट सॉल्व हो गया और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए। ठीक है, तो अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, और एक बार जितने मेथड्स हैं ना, एक बार जितने प्रॉब्लम्स हैं ना उसको प्लीज़ ट्राई करना सॉल्व करने का, खुद से भी, लाप्लास डोमेन से भी, टाइम डोमेन से भी। ठीक है, और जितने भी बुक्स में प्रॉब्लम मिले हैं एडवांस PYQ, पाथफाइंडर में या कहीं भी मिले, तो ट्राई करना सॉल्व करने का लाप्लास डोमेन से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर्किट शोन द फिगर इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन कैपेसिटर अनदर, इनिशियली कैपेसिटर C1, यानी कि ये वाला कैपेसिटर बात हो रहा है, ये चार्ज पोटेंशियल, इसको हम चार्ज किए V0 पोटेंशियल तक, और फिर इसके बाद S1 को क्लोज कर दिए, S1 क्लोज कर दिए, फिर उसके कुछ टाइम के बाद हम S1 को ओपन कर दिए और S2 को क्लोज कर दिए, और फिर S2 को फिर ओपन कर दिए थोड़ी देर बाद, और यहाँ हमको मालूम चला कि इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया 3V0। तो बताना है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा टाइम t का। ठीक है, तो जो बोला वो करते आते हैं। तो पहले S1 क्लोज किया था t इक्वल टू 0 पर, तो इनिशियली पहले S1 क्लोज किया था t इक्वल टू 0 पर, और इसको भी चार्ज कर रखा था, तो पहले इसको बनाते हैं हम। तो LS हो गया मेरा ये, यहाँ 1/SC, और यहाँ पे चार्ज कर रखा था इसको, तो इसको V चार्ज किया था, और यह बैटरी का कितना होता है V/S, तो ये निकल गया। तो पहले निकाल लेते हैं IFS। IFS क्या हो जाएगा, बैटरी अपॉन टोटल डिस्टेंस, यानी कि V/S अपॉन LS प्लस 1/SC। तो यहाँ से बस IFS निकल गया। सो इसका इनवर्स लाप्लास ये क्या हो जाएगा, इसको अप्लाई कर दो ऐसे, डिवाइड कर दो ऐसे, तो V/L sin AT। ठीक है, A का वैल्यू है 1/√LC, तो हमको मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो हमको यहाँ मिल गया I(t). अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये स्विच को ओपन कर दिया गया किसी गिवन टाइम पर, जो कि उनको दिया नहीं है, बोला गया है कि एट सम टाइम। तो मान लेते हैं t इक्वल टू T1 पे इस स्विच S1 को वापस से ओपन कर दिया गया, तो इस समय इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो निकालेंगे हम कब, जब इस I(t) में हम पुट कर देंगे t इक्वल टू T1। तो यहाँ हम पुट कर दिए। अब इस सर्किट के लिए मेरे पास जो इनिशियल कंडीशन है उसमें क्या होगा कि ये फ्लो जो कर रहा हो इसमें करंट I एट t इक्वल टू T1, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, बैटरी इसमें ऊपर की तरफ माने थे हमने, करंट नीचे तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो यानी कि इसमें पोलैरिटी ऑफ बैटरी का वो ऐसा होगा। तो ये हम दिखाए हैं कि I1, ये वैल्यू I1 मान लिए, तो I1 इंटू L, तो फिर LS, और फिर ये हो जाएगा 9/SC, क्योंकि वैल्यू था C0/9, तो हो जाएगा S, और ये जाएगा C/9, तो 9/SC हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ निकालना होगा कि इसके पास वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि t इक्वल टू T पर इसको हम ओपन कर दिए थे। और ध्यान समझना कि t इक्वल टू T1 तो मतलब मेरे लिए इनिशियल टाइम की तरह काम कर रहा है, तो उसके बाद हम t टाइम पे ओपन कर दिए, यानी कि कितना टाइम बीता, t माइनस T1 टाइम बीता है। ठीक है, तो t माइनस T1 को हम मान लेता है T2। तो पहले हम निकालते हैं कि VC(S) कितना होगा। तो हमको दिख रहा है कि तो सीरीज सर्किट है, तो क्या करते हैं सर्किट में, जो मेरे पास बैटरी है उसको डिवाइड करेंगे रेशियो में, तो 9/SC अपॉन 9/SC प्लस LS। तो यहाँ से मेरे पास VC(S) निकल के आ गया, ये वैल्यू 9I1/C S का प्लस B स्क्वायर। यहाँ VC(t) निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से B से अप्लाई, B से डिवाइड, ये हो गया साइन BT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 9I1 sin BT/BC हो गया, यानी कि VC(t) हमको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये टाइम कितना हुआ है, इनिशियल माने हैं t इक्वल टू T1 को, अब वहाँ से टाइम हो गया t, तो t माइनस T1 टाइम बीता होगा, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, इसको मान लेते हैं T2। तो T2 क्या हो जाएगा, t माइनस T1, तो हम VC निकालेंगे t इक्वल टू T2 पर, वो हमको दे रखा है कि 3V0 था, तो 3V0 हो जाएगा। यहाँ हम पुट कर दिए वैल्यू, तो वैल्यू जब पुटिंग हम करेंगे सब कुछ, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह का चीज़, साइन BT2 sin AT1 बराबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान समझो, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, साइन थीटा sin अल्फ़ा 1 होगा। अब अगर हम ध्यान दें तो हम सिर्फ मॉड का बात करें, तो साइन का वैल्यू मॉडुलस में छोटा होगा 0-1 से, 0-1 बीच में लाई करेगा, और साइन अल्फा का वैल्यू 0-1 से लाई करेगा। अब दोनों का प्रोडक्ट एक्जैक्टली 1 हो जाए, तभी पॉसिबल जब दोनों का वैल्यू 1 हो, ए भी छोटा हो गया तो वैल्यू 1 छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू एक्जैक्टली 1 है, यानी कि तब होगा जब ये थीटा अल्फा π/2 हो जाए। लीस्ट पॉसिबल बताना है, इसलिए हम सबसे छोटा वैल्यू लेंगे, तो हो जाएगा π/2। दोनों साइड पॉजिटिव है, तो या तो नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ हम ले रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि π/2 ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 क्या था पास, t माइनस T1, तो t माइनस T1 इक्वल टू जाएगा π/2 भी, और अल्फा जब होगा π/2 तो क्या हो जाएगा π/2 है। अब हमको निकालना है, इन लोग ऐड कर देते हैं, तो t इक्वल टू कितना जाएगा π/2 1/b। अब यहाँ पर मेरे पास जो a था वो था 1/√LC, और b था बस 3/√LC। इन लोगों को ऐड कर दिए, 1/√LC 3/√LC, तो यह आ जाएगा 2π/3√LC।
तो ये हो गया मेरा मिनिमम टाइम टी। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं बनाना पड़ा, बिल्कुल जनरल जो सर्किट का प्रॉब्लम होता है रेजिस्टेंस का, उस तरह सॉल्व कर दिया इसको। तो यही मेथड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है इससे सॉल्व करने का, तभी जाकर इस पर हाथ सेट होगा और एग्जाम में गलती नहीं करोगे। 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना इससे, तो फिर हैंडी हो जाएगा और काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।